अध्याय 7। कानून। इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी कल्पना। कल्पना कीजिए, आप किसी जंगल में हैं। यहां कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई संविधान नहीं। अब सोचिए, अगर कोई आपसे आपकी चीजें छीन ले, तो आप किसके पास शिकायत करेंगे? अगर कोई हिंसा करे, तो उसे रोकने वाला कौन होगा? अगर दो लोग एक ही जमीन का दावा करें, तो फैसला कौन करेगा? यहीं से कानून की जरूरत पैदा होती है। लेकिन क्या कानून किसी प्राकृतिक नियम का हिस्सा है? नहीं। कानून एक कल्पना है, एक ऐसी प्रणाली जिसे इंसानों ने समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाया है। कानून का जन्म। जंगल से सभ्यता तक का सफर। प्राचीन काल में जब कोई लिखित कानून नहीं था, तब समाज में बल ही सब कुछ तय करता था। जो ताकतवर था वही सही था। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, एक समस्या खड़ी हुई। अगर हर व्यक्ति अपनी मर्जी से नियम बनाए, तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि कुछ नियम बनाए जाए जिन्हें सभी को मानना होगा। अगर कोई चोरी करे तो उसे सजा मिलेगी। अगर कोई झूठा सौदा करे तो उसे न्यायालय में बुलाया जाएगा। अगर कोई हत्या करे तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। यही कानून का सबसे पहला रूप था। क्या कानून हमेशा न्याय संगत होते हैं? अब सवाल उठता है, क्या हर कानून सही होता है? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कानून बनाए गए, लेकिन वे नैतिक रूप से सही नहीं थे। दास प्रथा। सदियों तक दुनिया के कई हिस्सों में गुलामी को कानूनन जायज माना जाता था। ब्रिटिश शासन में भारतीयों के खिलाफ कानून। अंग्रेजों ने भारत में कई ऐसे कानून बनाए जो सिर्फ ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए थे, जैसे रॉलेट एक्ट। जाति आधारित कानून। भारत में लंबे समय तक कुछ जातियों को कानूनी रूप से दूसरे वर्गों से नीचे माना गया। तो क्या कानून हमेशा सही होते हैं? नहीं। कानून वह होता है जिसे समाज सही मानता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। भारतीय संदर्भ। मनुस्मृति से भारतीय संविधान तक भारत में कानून का इतिहास हजारों साल पुराना है। मनुस्मृति यह भारत के सबसे पुराने लिखित कानूनों में से एक थी, लेकिन इसमें जाति आधारित भेदभाव को वैध बताया गया। अशोक के स्तंभ। सम्राट अशोक ने अपने शासन के दौरान अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के कानून बनाए। मुगल और ब्रिटिश कानून। समय के साथ अलग अलग शासकों ने अपने हिसाब से कानून बदले। भारतीय संविधान 1950। आज भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय को प्राथमिकता देता है। यह दिखाता है कि कानून समय के साथ बदलते हैं और समाज के विकास के साथ उनमें सुधार होता है। क्या कानून बिना हिंसा के काम करता है? एक दिलचस्प सवाल यह है, अगर कानून सिर्फ एक विचार है, तो इसे लागू कैसे किया जाता है? कानून तभी प्रभावी होते हैं जब इनके पीछे हिंसा का डर हो। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो पुलिस आपको जुर्माना लगा सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसे जेल में डाला जा सकता है। अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ता है, तो दूसरे देश उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए कानून सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि सत्ता और बल के सहारे चलते हैं। क्या होगा अगर कानून खत्म हो जाए? अब कल्पना कीजिए, अगर अचानक पूरी दुनिया में सभी कानून हटा दिए जाए। कोई पुलिस नहीं होगी, कोई अदालत नहीं होगी, कोई भी जो चाहे कर सकता है। अमीर और ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करेंगे। समाज में डर और अराजकता फैल जाएगी। यही वजह है कि कानून जरूरी है। भले ही वे एक कल्पना हो, लेकिन यह कल्पना समाज को संतुलित बनाए रखती है। क्या कानून हमें नियंत्रित करता है या हम कानून को? आधुनिक युग में कई बार सरकारें और शक्तिशाली लोग कानूनों का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। सेंसरशिप। कानून। कुछ देशों में सरकारें विरोध करने वाले लोगों की आवाज दबाने के लिए कानूनों का इस्तेमाल करती है। व्यापारिक कानून। बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए कानून बनवाती है, जिससे वे ज्यादा लाभ कमा सके। आपातकालीन कानून। कई बार सरकारें अस्थायी कानून बनाकर नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। इसलिए कानून सिर्फ समाज को नियंत्रित करने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का तरीका होना चाहिए। निष्कर्ष। कानून एक विचार है
जो सही और गलत तय करता है। अगर आप ध्यान से सोचें, तो कानून सिर्फ कागजों पर लिखे कुछ शब्द है, लेकिन जब पूरे समाज ने इन्हें स्वीकार कर लिया, तो ये सच्चाई बन गए। कुछ कानून न्यायसंगत होते हैं, तो कुछ समय के साथ बदलने पड़ते हैं। कानून सिर्फ इसलिए नहीं मानने चाहिए क्योंकि वे लिखे गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे नैतिक रूप से सही है। अगर लोग कानूनों पर सवाल नहीं उठाएंगे, तो सत्ता में बैठे लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि एक अच्छा समाज वही होता है जहां कानून जनता के लिए होते हैं, न कि जनता कानून के लिए।